बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जमात सातवीं की उर्दू किताब चैप्टर नंबर 10th है। 10 का फर्स्ट वीडियो क्लास में मैं तमाम सातवीं जमात के तालिब इल्मों को वेलकम करता हूँ। तो आज मेरा मौजू है बरकत। बरकत यानी बरकत एक दरख्त का नाम है। एक दरख्त का नाम हम क्या कहा जाता है? बरकत कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपने बरकत का दरख्त देखा है। बरकत काफ़ी तनावर और सायादार पेड़ है। इससे बट का दरख्त भी कहते हैं। बच्चों, आपने टीवी में या कहीं जगह में या आपने मोबाइल पर या आपने किताबों की तस्वीरों पर या आपने और कहीं जगह पर आपने ज़रूर देखा होगा, बरकत का दरख्त आपने देखा होगा। इसका तनावर सायादार पेड़ है। यानी तनावर का मतलब होता है बड़ा और सायादार पेड़ है। इससे यानी इस दरख्त को हम बट का दरख्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बट का दरख्त भी कहते हैं। बरकत के इर्द गिर्द आमतौर पर पत्थर या मिट्टी का चबूतरा बनाया जाता है। जो चबूतरा होता है उससे ये कहा जाता है कि जिसमें जगह बना होता है उस पर बैठाया जाता है। जो एक जगह का नाम है जो इसमें लोग आकर के बैठते हैं। जैसे कि यहाँ बरकत का दरख्त है। इसके नीचे लोग यानी छाए के लिए इसके नीचे पत्थर या मिट्टी पर बनाया हुआ होता है। जो लोग बैठने के लिए कुछ चीज़ बनाया होता है यानी जगह बनाया होता है। इसको हम चबूतरा कहा जाता है। लोग आकर के उस पर बैठते हैं। इसकी यानी इस बरकत की छाया की नीचे बैठते हैं। छाया के लिए इसके नीचे बैठा जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये उसी चबूतरे में से उगा हुआ हो। बरकत की दरख्त तन्ने के थोड़ी ही ऊपर से फूटती है। अगर इस बरकत की शाखन या तन्ने अगर थोड़ी ही ऊपर से फूटती है, ये शाखन दूर तक फैली चली जाती है। इसका यानी शाखन जो वो दूर से फैली चली जाती है। बरकत की शाखें बड़े बड़े गहरे सब्ज पत्तों से भरी होती है। यानी इसका शाखन जो वो बड़े बड़े होता है और उस पर सब्ज पत्तों से भरी होती है। इन पत्तियों की शक्ल बेजुई होती है। यानी बेजुई का मतलब होता है अंडे की शक्ल। जो जैसे कि अंडे की शक्ल आप देखें, यह है अंडे की शक्ल है। अंडे की शक्ल, ठीक है। इसका पत्ता जो वो अंडे की शक्ल की तरफ होता है। ठीक है ना। इसका पत्ता जो है वो अंडे की शक्ल की तरफ होते हैं। इसको कहते हैं हम ज़ुवी कहा जाता है। बरकत की शाखों से जड़ों की मानंद रोशनी निकालते हैं जो शाखों से लटाकर ज़मीन तक पहुंचते हैं। इन रेशों को देखकर ऐसा लगता है जैसे समाधि में बैठे किसी सदूं की बिखरी हुई जड़ाएं हों। ठीक, यानी इसकी इसकी रेशी को देखकर ऐसा लगता है कि समाधि का मतलब क्या होता है? आप देखें, यानी समाधि का मतलब है ज्ञान ध्यान को कहा जाता है। जो लोग ज्ञान ध्यान बैठते हैं, किसी सदु बिखरी हुई जड़ैन का मतलब होता है कुंदे हुए या जमे हुए बाल। बरकत की दाढ़ी को भी कहा जाता है। इसीलिए उन्हें बरकत की जड़ादाढ़ी भी कहा जाता है। आमतौर पर बच्चे इन रेशों से लटा कर झूलते हैं। आमतौर पर बच्चे आकर के यानी इन रेशों से लटा कर क्या करते हैं? झूलते हैं। बच्चे आकर इनसे झूलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से देखिए बरकत। बच्चों, आपने बरकत का दरख्त देखा है। बरकत काफी तनावर और सायादार पेड़ है। इससे बट का दरख्त भी कहते हैं। बरकत के इर्द गिर्द आमतौर पर पत्थर या मिट्टी का चबूतरा बनाया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये उसी चबूतरे में से उगाया हुआ हो। बरकत की शाखें तने के थोड़ी ही ऊपर से फूटती हैं। ये शाखें दूर तक फैलती चली जाती हैं।
برگद کی شاخیں بڑے بڑے گہرے سبز پتوں سے بھری ہوتی ہے۔ ان پتوں کی شکل بیضوی ہوتی ہے۔ برگد کی شاخوں سے جڑوں کی مانند ریشے نکالتے ہیں جو شاخوں سے لٹا کر زمین تک پہنچتے ہیں۔ ان ریشوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے سمادھی میں بیٹھے کسی صدوم کی بکھری ہوئی جڑائیں ہوں، اسی لیے انہیں برگد کی جڑ داڑھی بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر بچے ان ریشوں سے لٹا کر جھولتے ہیں۔ ٹھیک ایز اے اسٹوڈنٹس، تو آج میرا موضوع یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم اس سبق کو کنٹینیو رکھوں گا۔ ٹھیک ایز اے اسٹوڈنٹس، تو آپ بھی اس سبق کے بارے میں آپ پڑھتے رہو۔ تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔